दोस्तों वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है, बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, अराउंड 10:30 का टाइम है। और यहाँ पे थोड़ी सी एचओए से कंप्लेन आई थी कि ये बहुत बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब थोड़ा सा क्लीन कर दे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, बेटर लगे। और ब्रेकफास्ट बाकी ही था। इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं ना, तो फिर 11 एएम के बाद ही हम लोगों का खाना पीना होता है। तो अभी मैं यम्मी सा ब्रंच जैसा बनाऊंगी, टेस्टी भी और हेल्दी भी। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ये बनाऊंगी। तो मैं आज गोली इडली बनाने वाली हूँ, हेल्दियर वर्जन बनाऊंगी। और ये है ना, फॉल के सीज़न में या फिर विंटर में बहुत यम्मी लगता है। गर्मा गर्म खाओ ना तभी टेस्टी लगता है, तो ये सीज़न परफेक्ट है। तो मैं थोड़े दिनों से सोच रही थी कि बनाऊँ, तो आज मैं थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन और सब बच्चे लोगों को भी आप दे सके इस तरह का बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स पानी लिया है, इसके अंदर सॉल्ट पेपर डाला है, सेसमी सीड्स डाला है 1 टेबल स्पून, और 1 स्पून डाला है यहाँ पे घी। और 1 कप डालूंगी राइस का आटा और 1 कप रागी का आटा। तो आटा कोई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जो अपनी पसंद का हो वो यूज़ कर लो। और इसमें सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आटा यहाँ पे कुक हो जाएगा ना गर्म पानी में। तो आटा का कोई भी वर्जन होगा ना, जो बेस्ट लगे ना टेस्ट वाइज या हेल्थ वाइज, वो यूज़ कर सकते हैं। जवार का आटा हो गया या फिर ओट्स का हो गया। तो जैसे ही पानी बॉईल हुआ उसके बाद आटा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्टव को लो फ्लेम पे कर देना है। और इसको कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट तक, एकदम लोवेस्ट फ्लेम पे। और उसके बाद आटे को आगे की प्रोसेस करेंगे। और अभी चाह बाकी है ना, तो मुझे है ना चाह चाहिए होती है सुबह के एक टाइम। बाकी इतनी ज़्यादा नहीं, पर एक टाइम तो चाहिए। तो मैं लेमन ग्रास लेने आई हूँ, साथ साथ में मेरे जो नए लीव्स वाले जो प्लांट्स हैं ना अभी फॉल वाले, उसके भी मैं दर्शन करके जाऊँगी। सुबह सुबह बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, एकदम कलर ग्रीन कलर के। और साथ में ये वाले मैरीगोल्ड का जो प्लांट है ना, उसके ऊपर का फ्लावर्स है ना, वो एकदम फायर ब्रांड जैसा है। फायर का जैसे कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा है। तो सुबह-सुबह बहुत ब्यूटीफुल लगती है, ड्यू गिरा होता है ना, तो एक निकाल लिया है, थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा हो तब तक हम यहाँ पे स्टीमर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे पहले मैंने सोचा था मैं ऐसे ही बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा मेरे पास फ्रिज में कुछ पड़ा है जिसको यूज़ करना हो, तो वो भी यूज़ हो जाए और थोड़ा-सा और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। तो मैं यहाँ पे स्पिनच की पेस्ट मैंने रखी थी, तो 1-2 दिन में मुझे इसे फिनिश करनी है, तो इसको यूज़ हो जाएगा। और एक हेल्थ वैल्यू भी ऐड हो जाएगा। और कई सारे बच्चे होते हैं और कई सारे बड़े भी होते हैं जिनको स्पिनच बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो इस तरह से मिक्स करके खिलाओ ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि स्पिनच खाई है, और साथ में स्पिनच चली भी जाएगी खाने में, पर्टिकुलरली बच्चे लोगों को। और बच्चे लोगों को इसे लंच में दे सकते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वीर कभी ले नहीं जाता। ये ठंडा हो जाए तो इतना टेस्टी नहीं लगता, तो शायद थोड़ा-सा गर्म रहे तभी अच्छा लगेगा। पर गरमा-गरम हो तो यम्मी लगता है। तो मैंने इसके बॉल्स बना लिए हैं और उसके ऊपर हल्का-सा ऑयल स्प्रे कर देंगे ताकि स्टिक ना हो जाए। वैसे जब आटा लगाया ना, उसके अंदर थोड़ा-सा 1-2 चम्मच घी और डाल दो ना, तो बहुत ही यम्मी लगता है। पर मैंने 1 ही चम्मच डाला तो बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और यहाँ पे हम इसे कम से कम 15-20 मिनट तक स्टीम करेंगे, मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पे। और जैसे ही ये स्टीम हो जाए ना, उसके बाद इसको निकाल के हमें देना है तड़का। और ये बहुत टाइम नहीं लेगा, क्योंकि हमने आटे को ऑलरेडी गर्म पानी में थोड़ा-सा कुक कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड्स और सेसमी सीड का सिंपल सा तड़का लगा दिया है, और उसके ऊपर से धनिया डाल देंगे। हल्का-सा लेमन स्क्वीज़ किया था ऊपर से। और बहुत कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, बस ये गरमा-गरम हो यही चाहिए। इसके साथ चटनी ना हो ना, तभी भी टेस्टी लगेगा। और आज ये चाह के साथ जाएगा तो चटनी के बिना भी यम्मी लगेगा। और इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर रेड चटनी के साथ, जो भी चटनी अवेलेबल है उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। सबके साथ अच्छे से चला जाएगा। तो लेमन ग्रास वाली एकदम गरमा-गरम चाह, और साथ में ये वाले गोली इडली। ऊपर से मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। मुझे स्पाइसी खाना है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए अलग से चिली फ्लेक्स। तो अच्छा बना था, गरमा-गरम खाया तो टेस्टी लगा। और साथ में रागी का आटा भी हो गया, खाने में आ गया, और स्पिनच भी आ गई, तो हेल्दी भी हो गया, टेस्टी भी हो
करने के बाद मैं अपस्टेयर्स आई थी, रूम्स सभी है ना, बेडरूम सबके थोड़े बहुत क्लीन करने होते हैं, जो रूटीन का काम होता है ना वो करना है। और कुछ ना कुछ लॉन्ड्री करना या लॉन्ड्री के कपड़े हैं उसको फोल्ड करना, ये वाले काम सुबह के टाइम में होते हैं। तो एक लोड यहाँ पे मैंने लगा लिया है। इसको फ़ोल्ड मैं नेक्स्ट डे ही मोस्टली करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन गुज़र जाए ना, फिर शाम के टाइम में मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सुबह से उठ के पूरा दिन करते ही रहो, सोते टाइम तक करते रहो। मैं है ना अपना काम अपने तरीके से करती हूँ। ऐसा नहीं कि आज ये काम अभी के अभी फिनिश करना ही है। मुझे जिस तरह से कंफर्टेबल हो, मैं जिस तरह से ईज़ी फ़ील करूँ उसी तरह से ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सबके टॉवल्स मैं निकाल लूँगी। बच्चे लोग आए ना स्कूल से, उससे पहले सबके टॉवल मैं रेडी रखती हूँ, ताकि ईज़िली वो लोग ग्रैब करके वो लोग नहा लें। और सुबह के टाइम में सभी बाथरूम्स में नैपकिन्स भी चेंज करने होते हैं। तो वो सब जो बेसिक वाले काम होते हैं ना, वो मैं फिनिश करके आ गई थी नीचे। और आटा ख़त्म हो गया था, जो किचन में रेगुलर यूज़ के लिए रखते हैं ना वो। बीच में क्या हुआ ना, मैं लाई थी 3-4 पैकेट्स पर गेहूँ का आटा, व्हीट का आटा जो मेजरली यूज़ होता है ना घर में। बाकी आटे की रोटियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बनती जितनी व्हीट की बनती है, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला डिब्बा है ना, 2011-12 में मैंने लिया था। सेल में लगा था यहाँ पे, इंडियन स्टोर है चेरियंस वहाँ पे, और $12 में, लाइक $12 में ही मुझे मिल गया था। और स्टेनलेस स्टील का है ना, तो बहुत ही अच्छा तब से चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि 20 टू 22 पाउंड्स का जो आटा होता है ना, वो इसमें ईज़िली रह जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ईज़ी रहता है। इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, और अभी तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। अभी इंडियन स्टोर में इतने बड़े डिब्बे दिखते भी नहीं हैं, जो पहले दिखते थे। चीप प्राइस में भी मिल जाते थे, और ये चीज़ें अवेलेबल भी थी। अभी तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखा, जो आस-पास के जो भी इंडियन स्टोर्स हैं ना वहाँ पे। तो उसके बाद मैं वीर को लेने चली गई थी। और आज है ना डिनर में एकदम सिंपल सा ही बनेगा। बेटा ने बोल के ही गया था कि मम्मी यही बनाना, तो मैंने वही बनाया। हेल्दी भी, टेस्टी भी है और ईज़ी भी है। और है ना, बच्चे लोगों के लिए मैंने कुकी बनाई थी बीच में, शुगर कुकी, तो वो लोगों ने फटाफट से फिनिश कर ली। तो बोल रहे थे कि दूसरी कोई कुकी बनाओ इस तरह की, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी कुकी भी बना लेते हैं। तो इस बार मैं थोड़ा-सा आटा यूज़ करूँगी। आलमंड फ्लावर घर में है पड़ा हुआ, एक पूरा पैकेट कॉस्को वाला, तो उसका भी यूज़ कर लूँगी। और थोड़ा-सा फ्लेवर भी डिफरेंट आ जाएगा। और इसमें मैं कोकोनट पाउडर भी यूज़ करूँगी, जो डेसिकेटेड कोकोनट है। तो रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डाल दूँगी। बटर मैंने रात को ही बाहर निकाल लिया था फ्रिज से, ताकि ये रूम टेम्परेचर में अच्छे से आ जाए। तो बटर है ना एकदम अच्छे से फैट सको ना, ऐसा टेम्परेचर चाहिए हमें। बहुत ही पिघला हुआ भी नहीं और बहुत ही हार्ड भी नहीं। और शुगर डालने के बाद इसे अच्छे से क्रीमी करना है, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें डालनी हैं। और मैंने यहाँ पे व्हीट का आटा आधा लिया है और आधा लिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर। 100% व्हीट आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा-सा ऑल पर्पज़ फ्लावर आटा डालो ना, तो फिर क्या होता है ना, इसकी टेक्सचर अच्छा आता है। और मेरा घर पे कुकीज़ बनाने का मेन रीज़न ये होता है कि जो प्रिज़र्वेटिव्स या फिर ऐसे इंग्रीडिएंट्स जो हमें नहीं चाहिए और जिसके बारे में हमें पता ना हो, वो हम अवॉइड कर सकें। बाहर से लाओ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आएगा ही। और घर पे बनाओ ना, चाहे आप मैदे से भी बनाओ, फिर भी पता होता है कि आप हमने क्या-क्या डाला है। ऐसा कुछ कलर्स या कुछ ऐसा प्रिज़र्वेटिव्स वो नहीं आता। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो ना घर पे बनाओ, फिर चाहे मैदे से भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम अनवांटेड जो हमें पता ना हो ऐसा इंग्रीडिएंट्स हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ना जाए। हम जितना हम जितना हो सके उतना ट्राई करते हैं कि वो अवॉइड कर सकें। थोड़ा बहुत तो आता ही है बाहर का, ब्रेड्स और ऐसी चीज़ें, पर जितना हो सके उतना करना चाहिए। यही सोचकर मैं घर पे बनाने की ट्राई करती हूँ रेसिपीज़। बच्चे लोग कई बार बोलते भी हैं कि बह बह सब चीज़ें घर पे ही बनाते हो, बाहर से क्यों नहीं लाते हो? पर ऐसा नहीं है कि बाहर से बिल्कुल नहीं लाते, बाहर से भी लाते हैं और घर पे भी बना लेते हैं। तो आटा लगा लिया, आटा को बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है, लाइक बहुत नीड नहीं करना है। जैसे कलेक्ट ही कर लेना है, ग्लूटेन फॉर्म नहीं करने देना है। Camera is और that इस तरह side की only, टेबल स्पून okay? लेके हम टिक्की बना लेंगे। और मैंने यहाँ पे कवर करके इसको रखना है फ्रिज में हाफ एन आवर तक। फ्रिज में रखेंगे ना तभी इसकी कंसिस्टेंसी, लाइक टेक्सचर अच्छा आएगा जब बेक करेंगे। तो मैं 30 मिनट्स के लिए इसे रख दूँगी फ्रिज में। और वीर को है ना थोड़ा-सा कोको पाउडर, चॉकलेट वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा आटा लगाया है। दूसरा, और इसमें मैंने कोकोनट पाउडर नहीं यूज़ किया है। ऑल पर्पज़ फ्लावर और व्हीट फ्लावर का यूज़ करके सिंपल वाली शुगर कुकीज़ है ना उसी तरह से बनाऊँगी। पर इसमें मैं आधा बनाऊँगी प्लेन वाली और आधी बनाऊँगी कोको पाउडर डाल के चॉकलेट फ्लेवर वाली।
आटा बहुत ज़्यादा ड्राई लगे ना तो थोड़ा-सा मिल्क लाइक 1 स्पून जितना डालते जाइए और फिर इसको हमें पूरा डो जैसा बना लेना है। इसे भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, सिर्फ़ आटा कलेक्ट करना है, बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं, तो दोनों है यहाँ पे। और इसकी मिनी साइज़ की छोटी-छोटी बाइट साइज़ काइंड ऑफ मैं बनाऊँगी कुकीज़। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून या फिर 1 टीस्पून साइज़ का एक छोटा-सा ले लेना है स्पून, ताकि सभी हमें लाइक इक्वल काइंड ऑफ मेज़रमेंट मिल जाए। और इसको बहुत इस तरह से दोनों हाथों के अंदर भी नहीं रब करना है। ग्लूटेन बिल्कुल भी फ़ॉर्म होने नहीं देना है, तभी कुकी क्रिस्पी बनेगी। बस छोटी-छोटी ये दोनों वाली कुकी बना के इसे भी मैं हाफ़ एन आवर तक फ्रीज़ में छोड़ दूँगी और उसके बाद बेक करेंगे। ओवन मैंने ऑलरेडी 350 डिग्री पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था और 12 टू 15 मिनट्स तक या फिर हल्की सी ब्राउन होने स्टार्ट हो जाए ना तब तक इसे रखना, और बाहर इसे मैंने वायर रैक पे निकाल लिया है। मीनवाइल बाकी की कुकीज़ भी हो गई है फ्रिज में सेट अच्छे से, तो इसी को सेम टेम्परेचर पे 10 टू 12 मिनट्स तक या फिर 8 टू 10 मिनट्स तक चली जाएगी। कुकी पे नज़र रखनी है, हल्की सी ब्राउन हो तो ये रेडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद इसको हमें कंटेनर में भर लेना है। तो ये परफेक्ट बनी थी कुकी, एकदम टेस्टी, बच्चे लोगों ने बहुत एन्जॉय करके खाई। तो डिनर में मैंने राजमा की एकदम सिंपल वाली तड़का देके सब्ज़ी बनाई है, बहुत ज़्यादा मसाला वाली नहीं, सिंपल वाली। और राइस ऑलरेडी कुक कर लिया है, तो साथ में जाएगा सैलड, ताकि थोड़ा-सा बैलेंस हो जाए, लाइक वेजिटेबल्स भी चली जाए तो फाइबर भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पनीर के चंक्स भी डाले हैं थोड़े से कट करके वेजिटेबल्स के साथ में, तो एक प्रोटीन वाली भी ऐड हो जाएगी, टेस्टी भी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो-जो वेजिटेबल्स पसंद हो, तो यहाँ पे मैंने स्पिनच भी थोड़ी-सी डाली है, साथ में क्यूकम्बर, कैरट, जो-जो पसंद हो, घर में अवेलेबल हो वही डाल दी है। और राजमा का सिंपल तड़का लगाया था गार्लिक डाल के। तो बस यही एकदम सिंपल सा अर्ली वाला डिनर होता है हमारा 5:30 6 के अराउंड हो जाता है, 6:30 के बाद नहीं करते, उससे पहले हो जाता है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।